नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हिंदूवादी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर का एक बार फिर से एक बयान सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस बार उन्होंने इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम और अन्य मदरसों पर निशाना साधा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि दारुल उलूम और अन्य मदरसे आतंकवादी तैयार करने का काम कर रहे हैं। और बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी भिन जी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। आपने दारुल उलूम और अन्य मदरसों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आपने कहा है कि दारुल उलूम और देवबंद में जो अन्य मदरसे हैं वो आतंकवादी तैयार करने का काम कर रहे हैं। कुछ आपके पास कुछ प्रूफ है इस प्रकार का, या ऐसे ही आप जो है अपने मन से ही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, बहुत प्रूफ है। बल्कि यहाँ तक का प्रूफ हमारे पास है, अखबार की कटिंग हमारे पास है। पाकिस्तान ने भी ये कहा था अगर हिंदुस्तान देवबंद दारुल मदरसे को बंद कर दे तो हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान के आतंकवाद भी ख़त्म हो जाएगा। और देवबंद के अंदर देवबंद दारुल और जितने अन्य मदरसे हैं इससे जुड़े हुए सब में आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ के आशीर्वाद लेकर ही आगे काम शुरू करें। एक बार फिर से आपने दारुल उलूम का जिक्र किया है, देवबंद में स्थित मदरसों का जिक्र किया है, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, देश हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और आज पूरा देश अपने देश के लिए हर समय तैयार है, मरने को जीने को देश के लिए तैयारी कर रहा है। और देश में उधर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम, हमारे देश में दहशत फैलाने का काम, अलगाववादी धार्मिक तालिबानी कट्टरता देवबंद दारुल से ही यहाँ से चलाने का काम हो रहा है। अभी यहाँ आपका कुंडा गांव गंगों में पड़ता है, नदीम नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया और उसके तार भी देवबंद से जुड़े हुए हैं। जांच चल रही है और वो बिल्कुल यहीं से जुड़ा है मिलेगा। और वो नहीं, अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन जब यहाँ जांच करेगा, अनेक यहाँ से निकल कर आएंगे, अनेक यहाँ से आतंकवादी फिदायीन हमले के लिए तैयार देवबंद दारुल से किए जाते हैं। और जब तक हमारा प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार देवबंद दारुल को चिन्हित करके बंद नहीं करता, तब तक आतंकवाद ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम बार बार शासन प्रशासन को, सरकार को बार बार कह रहे हैं कि देवबंद दारुल को चिन्हित करके बंद कर दिया जा, जितने मदरसे हैं इनको बंद कर दिया जा और इनमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई, जो ऐसी पढ़ाई है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर और IAS PCS बने, उस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं तो देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इनका मिशन है, ये मिशन है, इसमें कोई वो नहीं है। मेरे पास अनेक सबूत ऐसे हैं जो यहाँ से, क्योंकि हमारा गांव मीरकपुर नज़दीक है, हम रोज़ आना जाना रहे हैं, अनेक सबूत है। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ, मदरसों में आपको जाकर दिखा सकता हूँ कि वहाँ किस तरह की शिक्षा दी जा रही, किस तरह पढ़ाई हो रही है। इन्हें चिन्हित करना पड़ेगा, सरकार को बंद करने पड़ेंगे, तभी देश बच सकता है। अन्यथा जिस तरह से बिहार में भी उन्होंने कहा कि 2045 में इस्लामिक कंट्री बनाने का काम करेंगे, ये वहाँ तो बोल दिया उन्होंने, प्लानिंग देवबंद दारुल की है सारी ये, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है विपिन जी। इसको तो चिन्हित करके बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ देश बर्बाद हो जाएगा। और जितना देर सरकार कर रही है वो देर हो रही है। ATS ने जिस संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है उसका कोई लिंक देवबंद से जुड़ा हुआ मिला है क्या? ये तो खबरों में भी आ चुका, जो नदीम पकड़ा गया है देवबंद से तार जुड़े हुए मिल रहे हैं। और 1-2 दिन में यहाँ पूरा प्रशासन ATS भी यहीं डेरा डालने जा रही है और यहाँ से निकाल दिए। और यहाँ सैकड़ों, 1-2 की बात नहीं कर रहा,
सैकड़ों आतंकवादी तैयार किए जा चुके हैं। नदीम जैसे और भी आतंकवादी इस तरह के यहाँ मिल जाएंगे जो फिदाइन हमले के लिए तैयार कर रहे हैं, और उनमें दारुल देवबंद की सैपा हो रहा सारा का सारा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जितने भी हिंदूवादी नेता हैं, जब भी किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो दारुल उलूम पर निशाना जरूर साधते हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आतंकवादी गतिविधि में आज तक दारुल उलूम का कोई कर्मचारी संलिप्त पाया गया है? किसी की प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी हुई है? आप ये बताओ, दारुल देवबंद के छात्र आतंकवादी गतिविधियों में मिले और दारुल के अंदर से पकड़े गए, तो वो कौन है? वही तो है। जब छात्र वहाँ पढ़ के जो निकल रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं, शिक्षा कौन दे रहा? दारुल के मौलाना दे रहे, दारुल के वहाँ जो पढ़ा रहे हैं उनको वो दे रहे हैं। तो वो तो उन्हीं के तो कर्मचारी हैं, वही तो मैं शिक्षा दे रहे हैं उनको। इसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं कुछ भी। सैकड़ों अखबार की कटिंग दिखाऊं आपके पास टाइम हो तो, मैं सब इकट्ठा कर रखा बायोडाटा उनका, कब कब किस किस तारीख में, और देवबंद से जो आतंकवादी पकड़े गए, सारा हमारे पास सबूत है। इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। ये देश के लिए खतरा है, हमारे क्षेत्र के लिए खतरा है, और हिंदू मुसलमान के लिए भी खतरा है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्र के हित की बात करता हूँ। ऐसे मुसलमान भी हैं जो दारुल के खिलाफ हैं, और दारुल में जो शिक्षा दी जा रही है, आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, मुसलमान भी खिलाफ हैं। सारे उनकी साथ नहीं है, लेकिन जो वहाँ पकड़े जा रहे हैं, जो तैयारी चल रही है, उनकी बहुत बड़ा मिशन है, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने तो सुना है कि दारुल उलूम का देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है। देखो, जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, ये सच्चाई है, जितनी भी जाति धर्म के लोग यहाँ थे, सब ने अंग्रेज़ों से लड़े और आज़ाद कराने में सबका सहयोग रहा। इसमें सच्चाई में कोई गुरेज की बात नहीं है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया और यहाँ बंटवारा शुरू हो गया, इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान यहाँ अलग हो गया, तब से ही इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कुछ लोग मुगलिया, जो मुगलों की संतान हैं, कुछ लोग तो हमारे से कन्वर्टेड हैं, जो पहले हिंदू थे, गुजर मुसलमान थे और जातियों के जो मुस्लिम बने हैं, उनमें आज भी भारत के प्रति प्रेम है। लेकिन जो मुगलिया मुसलमान हैं, वो चाहते हैं देश को फिर हटकर दोबारा मुस्लिम कंट्री बनाए। वो ही सारे ऐब कर रहे हैं, उनको ही रोकना है, उनको ही बंदिश लगानी है। और ये दारुल देवबंद जो है, वो लोग चला रहे हैं जो मुगलिया हैं, मुगलिया जो मुगलों की संतान है, वो चला रहे। अब एक बात बताइए, आप जो है अखबार भी बोल रहे हैं, टीवी चैनल भी बोल रहे हैं, हिंदूवादी नेता भी बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बंदिशें क्यों नहीं हैं? भाई यही मैं भी सोच रहा हूँ। मैं भी इस बात का अफसोस है मुझे कि जब केंद्र में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे, वहाँ मोदी जी बैठे हैं, और बार बार हम हल्ला मचा रहे, सभी लोग हल्ला मचा रहे कि देवबंद दारुल को आप बंदिश करें, इसकी मान्यता रद्द करें, और जो इस तरह के मदरसे हैं उनकी मान्यता रद्द की जा। तो पता नहीं क्या विचार कर रहे हैं, क्या यहाँ झगड़ा कराने की प्लानिंग चल रही है, किस तरह की सोच चल रही है, ये समझ से परे है विपिन जी। ये तो आपको ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। नहीं तो सरकार जिस दिन चाहा उसी दिन इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, और जिस दिन इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, हमारे भारत में, हिंदुस्तान में भाईचारा, एकता, अखंडता को कोई कमज़ोर करने वाला माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन कर नहीं रहे। अभी आपको मैं एक छोटा सा और बताऊं, जब यहाँ पूर्व सरकार थी, मेडिकल कॉलेज मान्य काशीराम के नाम से बना, सपा सरकार आई, उन्होंने मौलाना मोहम्मद हसन नाम कर दिया, काशीराम का नाम हटाकर।
हमने तभी से हल्ला मचाया कि इसका नाम बदल दिया जा, मान्य काशीराम कर दिया जा। मौलाना मोहम्मद हसन के नाम कुछ बनाना है तो और बना दो। लेकिन कल योगी जी भी आए सहारनपुर के अंदर, जिक्र तो नहीं हुआ, ना किसी भाजपा के नेता ने किया, ना योगी जी ने किया। देवबंद के अंदर पूर्व सरकार में इतना बड़ा कांड हुआ था और अधिकारियों से AK-47 छिन्नी पिट्टे डाक बंगले में आग लगा दी, और आज तक हमने भी थक लिए कहते कहते, आज तक AK-47 का कोई सुराग नहीं लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने संविधान लिखा, उसकी शोभा यात्रा निकली सड़क दूधली में लखनपाल शर्मा के नेतृत्व में, और वहाँ आतंकवादी सोच लोगों के, जिनकी आतंकवादी सोच है, कट्टरवादी सोच है, उन्होंने पीट पीट का भगाने का काम किया था, और वहाँ के जो भाजपा के लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे। आज तक भी भाजपा की सरकार है, वहाँ तक दोबारा शोभा यात्रा निकालने की हिम्मत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मैं खुल के इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये सोचने का काम आपका है, जनता का सोचने का काम है कि हम जब हल्ला मचाए थे पूर्व सरकार में, आज तक वो पूरे क्यों नहीं हुए। कल योगी जी आए, उन्होंने एक बार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था। देवबंद पर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि पहले से पूर्व सरकार से आंदोलन कर रहे। मुकदमे हमारे खिलाफ सैकड़ों मुकदमे लग लिए, रासू का मेरे पर लग ली, जेल कितनी बार जा लिए, सिर्फ दारुल के खिलाफ यात्रा निकाल दी। इतना हमने प्रयास कर लिया, पूर्व सरकारों में इसके खिलाफ आंदोलन किए, और अब भाजपा सरकार है, कितनी बार हल्ला मचा लिया। अब हमें क्या करना है जी? अब तो हमने तैयार कर लिया विपिन जी, 15 अगस्त में राष्ट्रवादी सेना, जो आप देख रहे पीछे, राष्ट्रवादी सेना तैयार की है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हमने लड़कों को ट्रेनिंग देंगे और अपने देश को बचाने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमें देश को बचाना है, समाज को बचाना है, देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़नी है, चाहे कुछ भी हो। हमारे पहले पूर्वज मरे हैं देश की आज़ादी में, और हमें भी अगर मरना पड़े तो पीछे नहीं हटने के। मगर देवबंद दारुल हो या मदरसा हो या कोई आतंकवादी हो, ना हम उनसे डरते हैं, ना डरने का काम करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी राष्ट्रवादी सेना अपने लड़कों को लेकर हम उनका सीधा मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।